गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लास। हम लोग फोर्थ लेसन अ विजिट टू कैम्ब्रिज रिटन बाय फिरदौस कामगा पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद हमने उस पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर थे उनको भी मैंने कल बताया था। अब आगे हम लोग वर्ड पावर अर्थात वोकेबलरी से वर्ड पावर की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, वर्ड पावर पे। देखिए यहाँ कुल 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। वन हु कैन नॉट सी, वन हु कैन नॉट हियर, वन हु कैन नॉट स्पीक, वन हु कैन नॉट वॉक, वन हु कैन नॉट रीड और राइट। इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनके लिए हमको एक वर्ड का प्रयोग करना है जिससे ये अर्थ इसका निकल सके। वन हु कैन नॉट सी, ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है। तो आप हिंदी में जानते हैं, लेकिन उसका अंग्रेजी में क्या होगा देखें। वन हु कैन नॉट सी अर्थात ब्लाइंड। पहला होगा वन हु कैन नॉट सी अर्थात ब्लाइंड, जिसे आप अंधा कहते हैं, जिसे दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट हियर, ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है। तो आप जानते हैं उसे कहते हैं न सुनने वाले को बहरा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डीफ। वन हु कैन नॉट हियर मीन्स डीफ। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है। इसे हिंदी में हम कहते हैं गूंगा, अंग्रेजी में उसे कहते हैं डम। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, डम। और जो सुन और बोल दोनों नहीं सकता उसे कहते हैं डीफ एंड डम। कुछ एकमियां जो है किसी किसी में दोनों होती हैं, तो दे आर नोन एज डीफ एंड डम। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता ठीक से, उसे कहते हैं हम लेम अर्थात लूला या लंगड़ा। लंगड़ा जो ठीक से चल नहीं पाता, वन हु कैन नॉट वॉक, उसे कहते हैं लेम। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसे आप अनपढ़ या निरक्षर कहते हैं हिंदी में, उसी का अंग्रेजी में हो जाएगा इलिटरेट। क्या होगा? इलिटरेट। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। वॉक, स्टिक, यहाँ 2 वर्ड दिए गए हैं। कैन यू क्रिएट ए मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स? क्या इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके हम एक फ्रेज बना सकते हैं जो इसका कोई अर्थ निकले अलग। वॉक माने होता है चलना, स्टिक माने छड़ी। इट इज ए सिंपल, ये बहुत आसान है। ऐड आईएनजी टू द वर्ब, यहाँ वॉक जो वर्ब है माने चलना टहलना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे एंड यूज इट बिफोर द नाउन, नाउन के पहले प्रयोग करेंगे। तो पुट एन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, इसके पहले एक आर्टिकल ए एन दी में से ए जो प्रयोग कर लिया, अ वॉकिंग स्टिक। नाउ मेक 6 सच फ्रेजेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में दिए गए हैं, जो इसमें पहला द फर्स्ट वर्ड इज वर्ब। वी हैव टू ऐड द आईएनजी टू द वर्ब। सब में जो है अर्थात हर वर्ब में जो है यहाँ रीड में, स्माइल में, रिवॉल्व में, वॉक, डांस, विन, इसमें आईएनजी जोड़ देना है और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करके जो है हम सेंटेंस बना सकते हैं। हो जाएगा, देखें, रीड सेशन तो हो जाएगा, इसका पहले जोड़ेंगे तो अ रीडिंग सेशन। स्माइल फेस, अ स्माइलिंग फेस। रिवॉल्व चेयर, a revolving chair. Walk tour,
a walking tour, dance doll, a dancing doll, win chance, a winning chance। तो हमने यहाँ क्या किया, जितने भी वर्ब्स हैं, ये जितने वर्ब हैं उनमें आईएनजी जोड़ा, उनके पहले आर्टिकल जोड़ दिया और एक नया फ्रेजल वर्ड तैयार हो गया। अ रीडिंग सेशन, a smiling face, a revolving chair, a walking tour, a dancing doll, a winning chance। लैंग्वेज प्रैक्टिस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज नाइदर नॉर टू ज्वाइन पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए, नाइदर नॉर और आइदर आर का दोनों का प्रयोग किया जाता है। आइदर आर तो जैसे राम या मोहन जाएंगे, आइदर राम और मोहन विल गो, दोनों में या का प्रयोग होता है। और नाइदर में ना तो मोहन जाएगा और ना राम जाएगा, अर्थात दोनों नहीं जाएंगे। तो नाइदर के साथ हमेशा नार का प्रयोग होता है और आइदर के साथ आर का। यहाँ नाइदर नार का हम लोगों को प्रयोग करना है और ये नेगेटिव सेंस में होता है, इसलिए एक सेंटेंस दिया गया है, आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक। दो चीजें हैं, ना तो मैं कैंडी खाता हूं, पहले सेंटेंस का मतलब आई डोंट ईट कैंडी, मैं कैंडी नहीं खाता। दूसरे में है आई डोंट ईट केक, मैं केक भी नहीं खाता हूं। तो दोनों मिलाकर हम इस तरह से बना सकते हैं, नाइदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। उसी प्रकार से अब आगे के सेंटेंसेज हमको बनाने हैं। I do not like John, I don't like Peter, I don't like John, I don't like Peter। अगला क्वेश्चन है, he did not come, he did not call। देखिए दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इनको दोनों को नाइदर नार से जोड़ करके एक बना देना है और मीनिंग सेम निकलनी चाहिए। he does not drink, he does not smoke, he did not like Rome, she did not like Rome, she did not like Paris। अब इसका हम आंसर अगर करेंगे तो होगा, ए तो किया है, बी का देखें, आई डू नॉट लाइक जॉन, आई डू नॉट लाइक पीटर। तो पहले नाइदर का प्रयोग करेंगे और डू का, तो नाइदर डू आई लाइक जॉन नॉर पीटर। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल, नाइदर डिड ही कम nor call। He does not drink, he does not smoke, neither does he drink nor smoke। She did not like Rome, she did not like Paris। तो neither did she like Rome nor Paris। यहाँ नॉर छूट गया है, यहाँ नॉर पेरिस आएगा। देखिए यहाँ रोम के बाद यहाँ नार छूट गया, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गई। नाइदर डिड सी लाइक नॉर, यहाँ आ जाएगा नाइदर डिड सी लाइक रोम नॉर पेरिस। रोम के बाद यहाँ नार का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, यूज ऑल आर बोथ इन द ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर वाई यू चूज वन और द अदर। ये आगे के 5 वाक्य दिए गए हैं। इन 5 वाक्यों में एक विशेषता है कि ऑल माने सभी के लिए प्रयोग किया गया और बोथ माने दो। जब दो के लिए कोई बात होगी तो वहां हम बोथ का प्रयोग करेंगे, और जब 2 से अधिक की बात होगी तो वहां ऑल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहला वाक्य दिया है, ही हैज 2 ब्रदर्स आर लायर्स। अब यहाँ 2 है तो 2 के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, और जब 2 से अधिक होंगे तो उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया यहाँ ऊपर में कि अगर 2 लोग हैं तो उनके लिए बोथ का प्रयोग करेंगे, अर्थात दोनों, और अधिक हैं तो ऑल माने सभी। तो ही हैज 2 ब्रदर्स, ऑल डैश डैश आर लायर्स, मोर देन 10 persons कॉल्ड डैश डैश ऑफ देम वांटेड टू सी यू, they dash dash cheered the team dash dash her parents are teachers, how much
हैव यू गॉट, गिव मी डैश डैश ऑफ इट। अब इनका आंसर होगा, देखें, ही हैज टू ब्रदर्स, जब दो भाई हैं तो दोनों के लिए बोथ का ही प्रयोग होगा। ही हैज टू ब्रदर्स, बोथ आर लायर्स। मोर देन 10 persons called, all of them wanted to see you, they all cheered the team, सभी ने, both हर पेरेंट्स आर टीचर, पेरेंट्स में माँ बाप आते हैं इसलिए दो हैं, इसलिए बोथ ही होगा, माता पिता दोनों जो है उसके टीचर हैं। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स। हाउ मच हैव यू गॉट, तुम्हें कितना मिला, अगर जितना मिला, गिव मी ऑल ऑफ इट, सभी हमको दीजिए। टू नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी के लिए प्रयोग किया गया तो यहाँ ऑल का प्रयोग होगा। यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स, यहाँ दो हैं लेट्स, एक में अपॉस्ट्रोफी लगा है यस, और एक लेट्स है, तो दोनों का प्रयोग देखिए यहाँ बताया गया है उदाहरण दे करके। लेट्स पहला जो विदाउट स्टॉप, जो क्या है अपॉस्ट्रोफी, विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी इज द सिमिलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट्स, मीनिंग टू अलाउ और परमिट, माने जिसका मतलब होता है कि अनुमति देना या आज्ञा देना, किसी को परमिशन देना, और इस सिंगुलर में प्रयोग होता है लेट्स का। और एग्जाम्पल दिया, सी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन कुत्ते को बाहर जाने की अनुमति देने के साथ बाहर जाने देती है। यहाँ लेट्स जो है एज ए वर्ब प्रयोग किया गया है और यहाँ विदाउट अपॉस्ट्रोफी है, लेकिन यहाँ आगे चल करके लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे लेट अस गो तो लेट्स का होता है, अर्थात यहाँ जो अपॉस्ट्रोफी है ये शॉर्टन फॉर्म करने के लिए, यू को हटा देने के लिए, शॉर्टन फॉर्म करने के लिए प्रयोग किया गया है। विद एन अपॉस्ट्रोफी इज शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ लेटस, लेटस का ही जो है शॉर्ट फॉर्म में कंट्रैक्शन है, विच इज यूज फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट, इट इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी शुड, लेट अस गो देयर, लेट अस कम हियर, लेट अस रीड, लेट अस राइट, इस तरह से। एग्जाम्पल, लेट अस लर्न मोर। तो यहाँ लेट्स का जो है शॉर्ट फॉर्म जो है लेटस का लेट्स है अपॉस्ट्रोफी वाला, और दूसरा विदाउट अपॉस्ट्रोफी वह सिंगुलर फॉर्म में है और अनुमति देने के लिए। अब देखिए इसका सेंटेंस का प्रयोग, देखें किस तरह से है। हिज मदर डैश डैश हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट, डैश डैश यहाँ गैप है, होप फॉर द बेस्ट, यहाँ फिर स्पेस है, सी व्हाट इज ऑन द मेनू, द टीचर डैश डैश द चिल्ड्रन प्ले, ही डैश डैश इज डॉग टू गो आउट, डैश डैश गो फिशिंग। तो देखिए इसको हम कैसे आगे भरेंगे, हो जाएगा हिज मदर लेट्स, यहाँ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेंगे, अलाउ करना, हिज मदर अलाउज, लेट्स परमिटेड, परमिट्स, हिम वॉच टीवी टिल नाइट, टिल मिडनाइट, उसे देर रात तक उसकी माँ जो टीवी देखने देती है उसकी अनुमति देती है। अब यहाँ लेट्स माने लेटस का जो शॉर्ट फॉर्म है लेट्स, होप फॉर द बेस्ट, लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स, सी व्हाट इज ऑन द मेनू, द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन प्ले, यहाँ अलाउ करने के लिए है, ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट, यहाँ भी परमिट कर रहा है, और ये लेटस का प्रयोग है, लेट्स गो फॉर गो फिशिंग। तो चिल्ड्रन हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, लेसन कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ करके जितनी एक्सरसाइज मैंने कराया है इसको कॉपी में सब नोट कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।